हेलो दोस्तों। राम और सीता की शादी को 7 साल हो चुके थे। दोनों की शादीशुदा जिंदगी बाहर से देखने पर एक आदर्श जोड़े की तरह थी। राम एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और सीता एक गृहिणी थी। दोनों के बीच प्रेम और आपसी समझ अच्छी थी, लेकिन समय के साथ राम को महसूस होने लगा कि सीता कुछ छिपा रही है। यह केवल उसका वहम था या सच्चाई, यह वह नहीं समझ पा रहा था। राम और सीता की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह से जाना और फिर शादी कर ली। लेकिन शादी के 7 साल बाद राम को महसूस हुआ कि सीता के व्यवहार में बदलाव आ रहा है। वह अक्सर फोन पर बिजी रहती थी और रात को देर तक किसी से चैट करती थी। एक दिन राम ने देखा कि सीता का फोन बार बार वाइब्रेट कर रहा है। सामान्यतः वह सीता की निजता का सम्मान करता था, लेकिन इस बार उसका मन नहीं माना। उसने जैसे ही फोन उठाया, एक मैसेज स्क्रीन पर चमका। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, कब मिलोगी? राम का दिमाग सुन्न पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। यह मैसेज किसका था? क्या उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही थी? वह यह सवाल खुद से पूछने लगा। उस रात राम सो नहीं पाया। उसके मन में कई तरह के विचार आने लगे। उसने तय किया कि वह स्नेहा से सीधे कुछ नहीं पूछेगा, बल्कि सबूत इकट्ठा करेगा। अगले दिन से ही उसने सीता की गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। राम ने सीता का फोन चेक करने की कोशिश की, लेकिन उस पर एक नया पासवर्ड लगा हुआ था। यह और भी संदिग्ध था। उसने यह पता लगाने के लिए एक जासूस को हायर किया कि सीता कहाँ जाती है और किससे मिलती है। कुछ दिनों की निगरानी के बाद जासूस ने राम को जो बताया और वो भी चौंकाने वाला था। सीता रोजाना एक कैफे में किसी से मिलने जाती थी। राम ने एक दिन तय कर लिया कि वह खुद इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसने कैफे के पास जाकर इंतजार किया और देखा कि सीता वहां एक आदमी से मिल रही थी। दोनों काफी हंसी मजाक कर रहे थे और उनकी नजदीकियों से यह साफ था कि यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। राम का दिल टूट चुका था। उसने बिना कुछ कहे वापस जाने का फैसला किया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसे इस पूरे मामले की सच्चाई जाननी होगी। अगले दिन उसने सीता से सीधे सवाल किया, तुम्हारा किसी और के साथ रिश्ता है? सीता पहले तो चौंक गई, फिर उसने रोते हुए कहा, राम, यह सब मैं तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। राम को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रही है। उसने उससे सच्चाई बताने को कहा। तभी सीता ने एक ऐसा राज खोला जिसे सुनकर राम की आंखें फटी रह गई। सीता की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने गहरी सांस ली और कहा, राम, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही थी। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई है। राम यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। भाई? लेकिन तुमने तो कभी अपने भाई के बारे में बात नहीं की। सीता ने सिर झुका लिया, क्योंकि मुझे डर था कि अगर तुम्हें मैंने बताया तो तुम मुझे गलत समझोगे। राम की उलझन और बढ़ गई। उसने सीता से पूरी सच्चाई बताने को कहा। सीता ने बताया कि जब वह बहुत छोटी थी, उसके माता पिता का तलाक हो गया था। उसकी माँ ने उसे अपने साथ रखा, लेकिन उसके भाई को उसके पिता ने अपने साथ ले लिया। सालों तक दोनों की कोई बातचीत नहीं हुई। कुछ महीनों पहले सोशल मीडिया के जरिए उसका भाई उससे संपर्क में आया था। उसे पता चला कि अब वह एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और अकेला था। सीता ने फैसला किया कि वह अपने भाई की मदद करेगी, लेकिन उसे डर था कि अगर वह राम को बताएगी तो उसे गलत समझेगा, इसलिए उसने यह सब छुपाकर रखा। राम के लिए यह सब सुनना किसी झटके से कम नहीं था। वह गुस्से में था कि सीता ने यह बात उससे छुपाई, लेकिन उसे इस बात का भी एहसास हुआ कि सीता ने यह सब अपने भाई के लिए किया। उसने सीता से माफी मांगी कि उसने उस पर शक किया, और सीता ने भी माफी मांगी कि उसने सच्चाई नहीं बताई। इसके बाद राम ने खुद सीता के भाई से मिलने का फैसला किया। जब वह उससे मिला तो उसे महसूस हुआ कि वह वास्तव में एक नेक दिल इंसान था, जिसने सिर्फ अपनी बहन से मदद मांगी थी। इस घटना के बाद राम और सीता के रिश्ते में और मजबूती आई। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे भविष्य में कोई भी बात नहीं छुपाएंगे।
राम ने सीता के भाई के इलाज में मदद की और उसे परिवार का हिस्सा बना लिया। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि शक करने से पहले सच्चाई जानना कितना जरूरी है। एक छोटी सी गलतफहमी उनके रिश्ते को खत्म कर सकती है, लेकिन सच्चाई को अपनाने से उनका रिश्ता और गहरा हो गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कभी कभी हमें जो दिखता है सच्चाई उससे बहुत अलग होती है और रिश्तों में विश्वास और संवाद सबसे जरूरी होता है। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।